हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहां पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कल मार्केट कैसे वर्कआउट होना है। तो कुछ इशू चल रहा है वो पहले बताना जरूरी है। ये वीडियो जो भी बन रहा है तो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बन रहा है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मार्केट का चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने इस लिंक बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए इशू क्या है देखते हैं। पहले डेप्थ सेलिंग का इशू चल रहा है यूएसए में, जो कि नियरली सॉर्ट आउट हो गया है, सॉल्व हो चुका है वो अभी। उसके बाद में मार्केट जो भी अपना चल रहा है अभी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए मार्केट में, तभी मार्केट में आपका पैसा बनेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रखिएगा। शॉर्ट मत कीजिएगा मार्केट, क्योंकि मोमेंटम अंडर करंट मार्केट का स्ट्रांग है। अदानी का जो भी इशू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो सॉर्ट आउट होगा, इसीलिए अदानी का एक शेयर आपने देखे होंगे जो कि 20% के अपर सर्किट पे आज जाके क्लोज हो गए। इसी तरह से कल भी हो सकता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देना था। 2000 का नोट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, और मार्केट मंथली एक्सपायरी में अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मार्केट का तो यहाँ पे सब मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे क्या होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ट्रेडिंग कॉल भी रहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। पहला स्टॉक है निफ्टी क्लोजिंग है 18,314 के आसपास, जो कि 111 पॉइंट बढ़ा हुआ है। उसके बाद में बैंक निफ्टी 43,885 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि 84 पॉइंट गिरा हुआ है। उसके बाद में एचजीएक्स निफ्टी अभी बता रहा है 18,322 के आसपास, जो कि 13 पॉइंट गिरा हुआ है। क्रूड ऑयल $75 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स $103 के आसपास है। आपका जो रुपये है वो ₹82.83 के आसपास है। अभी एफआई और डीआई का डाटा आया नहीं है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें भी आपको हीरो या जीरो ट्रेड जो कि 2x 3x गेनिंग का रहता है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए पहला स्टॉक है अपना निफ्टी का क्लोजिंग है 18,314 के आसपास, जो कि 110 पॉइंट बढ़ा हुआ है। उसको बाय करना है 18,240 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 18,170 का। टारगेट रहेगा 18,350, 18,385 और 18,430। 18,430 के लिए निफ्टी को हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 18,170 का। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। आज अब अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी के पूरे स्टॉक गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि आईटी इंडेक्स जो भी आपका है, तो आईटी इंडेक्स 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी आपकी 52 वीक हाई के आसपास चल रही है, लेकिन मार्केट भी आपका 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो कैचअप रैली आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन आईटी इंडेक्स जो भी है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो बैंक निफ्टी हमें सेल करना है 44,170 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 44,250 का। टारगेट रहेगा 43,600। 43,600 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी हमें सेल करना है। इसमें कॉन्ट्रा कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी आएगा तो उसको बाय कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 44,200 के आसपास। इसमें ट्रेड ऐसे लीजिए, 44,200 के आसपास आएगा तो उसको शॉर्ट कीजिएगा, 43,500 के आसपास आएगा तो उसको बाय कीजिएगा। 700 पॉइंट की मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी की क्लोजिंग है 19,386 के आसपास। उसको भी हमें बाय करना है 19,340 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 19,270 का। टारगेट रहेगा 19,500 और 19,650। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी एक्सपायरी है कल, तो उसके हिसाब से उसमें भी ट्रेड बनता है। तो अगर आपको फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी जीरो ट्रेड कैसे करना है सीखना है तो आप उसमें सीख सकते हैं। इसका एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ अभी। तो फिन निफ्टी जब भी आप ट्रेड करोगे तो जब भी एक्सपायरी होगा तो एट द मनी का कॉल ही लेना है या पुट लेना है। आपको 50 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से देखनी है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। और दोपहर को 1:30 बजे अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपका पैसा 10 रुपये या 20 रुपये के आसपास प्रीमियम मिल जाएगा एट द मनी कॉल का या पुट का। तो उसी में पैसा वैसा बनेगा, 2x या 3x आपका मनी वहाँ पे हो जाएगा। अगला स्टॉक है रिलायंस हेवी वेट है। उसका आज का क्लोजिंग है 2454 के आसपास। उसको बाय करना है 2435 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 24 का। टारगेट रहेगा 2472 के टारगेट के लिए रिलायंस हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर पूरे सेल करना है हमें। एचडीएफसी बैंक को सेल करना है 1650 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1658 का। टारगेट रहेगा 1615। अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक को भी हमें सेल ही करना है 955 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 962 का। टारगेट रहेगा 930। इसको ट्रेड करने का और एक तरीका बताता हूँ। जब भी बैंक निफ्टी गिरेगा तो आईटी इंडेक्स अभी गिरेगा नहीं, और आईटी इंडेक्स अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी मार्केट को संभाल लेगा। इसी हिसाब से इसमें ट्रेड लीजिएगा। अगर आईटी इंडेक्स कल गिरता है
तो बैंक नहीं गिरेंगे। अगर बैंक गिरते हैं तो IT इंडेक्स नहीं गिरेगा। ICICI बैंक को सेल करना है 955 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 962 का, टारगेट रहेगा 930 का। अगला स्टॉक है HDFC, उसको सेल करना, उसको भी सेल ही करना है 2742 के आसपास सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 2762 का, टारगेट रहेगा 2690 के आसपास उसको टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक की क्लोजिंग है 917 रुपये के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 924 के आसपास सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 932 का, टारगेट रहेगा 915 और 907 का। इन सभी टारगेट के लिए उसको भी हमें सेल ही करना है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक की क्लोजिंग है 1937 के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 1952 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 1965, टारगेट रहेगा 1900 का। अगला स्टॉक है इंडोसंड बैंक की क्लोजिंग है 1245, उसको बाय करना है 1230 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1216 का, टारगेट रहेगा 1260 का, तो उसको भी हमें बाय ही करना है। अगला स्टॉक है SBI की क्लोजिंग है 577 के आसपास, स्टॉप लॉस उसको भी बाय करना है 571 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 567 का, टारगेट रहेगा 592 का। अगला स्टॉक है TCS। IT स्टॉक यहाँ से गिरेगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। तो IT स्टॉक का पहला स्टॉक है TCS, 3292 के आसपास उसकी क्लोजिंग है, उसको भी बाय करना है 3275 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 3260 का, टारगेट रहेगा 3320 के लिए TCS हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है इन्फोसिस की क्लोजिंग है 1291 के आसपास, उसको बाय करना है 1285 के आसपास, टारगेट रहेगा 1322 के टारगेट के लिए इन्फोसिस भी हमें बाय करना है। विप्रो है अगला स्टॉक, उसको बाय करना है 391 के आसपास, उसका टारगेट रहेगा 410, स्टॉप लॉस लगाना है 390 के टारगेट के लिए 390 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रहेगा 410 का। इन सभी टारगेट के लिए विप्रो भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा की क्लोजिंग है 1107 रुपये के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है 1093 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1086 का, टारगेट रहेगा 1116 का। इन सभी टारगेट के लिए टेक महिंद्रा भी बाय करना है। मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक निफ्टी पे स्टॉक हमें सेल करना है, लेकिन IT इंडेक्स हमें बाय करना है। मैंने लगभग 15 स्टॉक यहाँ पे कवर किए हैं। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना हुआ है, तो उसी तरह से उसमें ट्रेड कीजिएगा, देखिए कैसे ट्रेड होता है, क्या होता है। और फिन निफ्टी का जब भी एक्सपायरी ट्रेड है, जो ट्रेड लेना है हमें, तो सुबह में ट्रेड मत लीजिएगा। सुबह में अगर आप ट्रेड लोगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, अगर आप 1:30 बजे लेते हो तो उसका प्रीमियम कम होगा, तो उसी हिसाब से इसमें ट्रेड बनेगा। टाइम वैल्यू, टाइम डीके, इसका पूरा जो भी आपका प्रीमियम हो तो प्रीमियम वाइप आउट होगा। इसीलिए सुबह पे ट्रेड मत लीजिएगा। फिन निफ्टी का जो भी ट्रेड आपको लेना है वो 1:30 बजे के आसपास लीजिएगा, जो कि प्रीमियम आपको सस्ता मिल जाएगा। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको स्टॉक मार्केट अगर सीखना होगा तो वो भी यहाँ पे हम यहाँ पे कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैंने लिंक बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।